हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन सॉल्युबिलिटी एंड डिस्क्राइब सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, राइट वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। सो अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट हमने सॉल्यूट को डिज़ोल्व करना है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, उस चीज़ को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। जो सॉल्युबिलिटी है ये हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है और टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर भी। सो यहाँ एग्जांपल है शुगर डिज़ोल्व इन वाटर। जो सॉल्युबिलिटी है ड्रग की उसको एक्सप्रेस किया है बाय द हेल्प ऑफ सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस, दैट इज़ वेरी सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल, सॉल्युबल, sparingly soluble, slightly soluble, very insoluble and insoluble। तो अब हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी पैरामीटर होता क्या है। सो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम है हिल्डेब्रांड एंड स्कॉट। उन्होंने सॉल्युबिलिटी पैरामीटर जो है वो डिस्क्राइब किया सो दैट कि उसकी हेल्प से वो सॉल्युबिलिटी है किसी भी कंपाउंड की वो प्रिडिक्ट कर सकें। सो इन्होंने बोला कि जो सॉल्युबिलिटी पैरामीटर है वो स्क्वायर रूट है कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी का, और जिसका फॉर्मूला है ये। सो यहाँ डेल्टा एच वी है हीट ऑफ वेपोराइजेशन, V1 है यहाँ मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट डिज़ायर्ड टेम्परेचर, यहाँ ये जो R है वो है गैस कांस्टेंट एंड T इज़ टेम्परेचर। जो सॉल्युबिलिटी पैरामीटर है ये एस्टिमेट करता है कि कितनी डिग्री ऑफ इंटरेक्शन हो रही है हमारे मटेरियल में, जो हमने मटेरियल लिया उसमें कितनी इंटरेक्शन हो रही है वो सॉल्युबिलिटी पैरामीटर हमें बताती है। सो यहाँ हमारे पास आए हैंसन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। ये पैरामीटर हमें दिया चार्ल्स एम डॉट हैंसन ने इन 1967, और इसमें जनरल 3 पार्ट्स थे, वो है डिस्पर्जन फोर्स कॉम्पोनेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड कॉम्पोनेंट और डाइपोल डाइपोल कॉम्पोनेंट। जो हैंसन पैरामीटर है उसको इस फॉर्मूले से जो है हम डिस्क्राइब करते हैं। सो दिस डेल्टा टी स्क्वेयर इज टोटल हिल्डेब्रांड पैरामीटर, दिस इज डिस्पर्जन कॉम्पोनेंट, डेल्टा पी स्क्वेयर इज पोलर कॉम्पोनेंट और डेल्टा एच स्क्वेयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉम्पोनेंट। अब यहाँ हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिनकी हेल्प से हम हमारे कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट है मोर सिमिलैरिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन्हांसेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन दैट सॉल्वेंट। बोला कि जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में उतनी अच्छी जो है उनकी सॉल्युबिलिटी होगी। बोला गया कि जो पोलर सॉल्यूट है ये डिज़ोल्व होंगे पोलर सॉल्वेंट में, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट है वो डिज़ोल्व होंगे नॉन पोलर सॉल्यूट में। अगर हम पोलर सॉल्यूट को नॉन पोलर सॉल्यूट में ऐड कर देंगे तो हमारी सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। सो यहाँ इन्होंने बोला कि जो लाइक है वो डिज़ोल्व होगा लाइक में, कि पोलर है वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होगा और नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होगा। बोला कि अगर हम पोलर ग्रुप्स को ऐड कर दें लाइक OH ग्रुप, CHO ग्रुप को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी वाटर में। अगर हम हैलोजेंस को ऐड कर देंगे तो हमारे कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। सो नेक्स्ट है हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी ड्रग की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट फैक्टर है उसका नेम है टेम्परेचर। सो टेम्परेचर में क्या बोला कि जो सॉल्युबिलिटी है ना वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे हमारी जो सॉल्युबिलिटी है कंपाउंड की वो भी इंक्रीज़ होगी। यहाँ यही बोला टेम्परेचर इंक्रीज़ सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज़। बट कुछ ऐसी कंडीशंस में जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो हमारी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। जैसे हमारे पास 2 तरह की प्रोसेसेस होती हैं, एक होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दूसरी होती है हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस।
एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा कि जो एनर्जी है वो रिलीज़ होगी और एंडोथर्मिक प्रोसेस में जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होगी। सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे सॉलिबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, और एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। सो यहाँ हमने एग्जांपल लिया है सॉलिबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट की सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सो दिस इज़। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारी नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉलिबिलिटी है वो सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगी। लाइक जो पोलर सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होंगे, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट है वो डिज़ोल्व होंगे हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट में। सो नेक्स्ट हमारा फैक्टर है इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। तो बोला कि जो सॉलिबिलिटी होती है गैस की वो इंक्रीज़ हो जाती है जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व इन लिक्विड अंडर प्रेशर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सॉलिबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम उसको हाई प्रेशर से पास करवाते हैं। सो यहाँ है इस चीज़ को जो है एक्सप्रेस किया गया बाय द हेल्प ऑफ हेनरी लॉ। सो हेनरी लॉ ने क्या बोला कि जो सॉलिबिलिटी है गैस की लिक्विड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब हेनरी लॉ ने ये बोला कि जो सॉलिबिलिटी होगी हमारे लिक्विड या गैस की वो इंक्रीज़ होगी जैसे जैसे जो है हम पार्शियल प्रेशर को इंक्रीज़ कराएंगे। सो दिस इज़ अ इक्वेशन, और ये हमारे पास है ग्राफ। सो नेक्स्ट है हमारी पीएच। बोला कि जो नॉन आयोनाइजिंग सब्सटेंस होते हैं, मतलब जो आयोनाइज्ड नहीं होते, उनकी हम सॉलिबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं डाइपोल मूवमेंट को चेंज कर सके। और जो पीएच हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन नॉन आयोनाइजेबल सब्सटेंस, और पीएच का जो है बहुत ही कम असर होता है हमारे नॉन आयोनाइजेबल सब्सटेंसेस पे। और बोला कि हमारे पास होते हैं आयोनाइजेबल सब्सटेंस। आयोनाइजेबल सब्सटेंस मीन्स जो हमारे आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, वो डिपेंड करते हैं पीएच के ऊपर, और जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ हेंडरसन हैज़लबाल्च इक्वेशन। सो बोला गया फॉर एसिडिक ड्रग के लिए ये हमारे पास इक्वेशन होगी, और बेसिक ड्रग के लिए ये। और यहाँ जो एस है वो है सॉलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, S0 है सॉलिबिलिटी ऑफ अनआयोनाइज्ड स्पीशीज़, और S-S0 है सॉलिबिलिटी ऑफ आयोनाइज्ड स्पीशीज़। ये ग्राफ है। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है वो है पार्टिकल साइज़। बोला कि अगर हम पार्टिकल साइज़ को डिक्रीज़ कर देंगे तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। सॉलिबिलिटी क्यों इंक्रीज़ होगी? क्योंकि जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ एग्जांपल है अमॉर्फस फॉर्म जो होती है वो ज़्यादा सॉलेबल होती है क्रिस्टलाइन फॉर्म से।